aspirants, a very warm good morning to all of you. Just as we told you earlier that we are coming up with a full length mock test series. हमारा लास्ट मॉक टेस्ट हुआ है 15 तारीख को और आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनडीए का सॉल्यूशन और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम का सॉल्यूशन. जैसा कि आप सभी को पता है क्या पैटर्न है, 10 इडियम्स हैं, 10 फ्रेजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 10 सिनोनियम्स हैं, 10 एंटोनियम्स हैं, 10 कभी कभी हमारे पास फिलअप्स आ जाते हैं, कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, कभी रीअरेंजमेंट और 10 हमारे पास स्पॉटिंग द एरर होते हैं. तो अभी हम यही सभी कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हमने 3 पेपर बनाए हैं और आज हम तीसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर कुछ नए तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं. So please try to understand the logic behind the questions and how to solve them. क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में सॉल्व करने में आपके क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास थे सिनोनियम्स. देखो जितने भी सिनोनियम्स आ रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में से ही आ रहे हैं. सिनोनियम्स ऑफ सिनोनियम्स, एंटोनियम्स ऑफ सिनोनियम्स, ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है. तो आज हम सिनोनियम्स भी देखेंगे और जो बाकी चारों वर्ड्स हैं अगर मुझे उनमें से कोई वर्ड लगेगा जो टफ है हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम. चलो ओके एवरीवन, पहले है सिनोनियम्स. द न्यू ऑफिसर इज अ ब्रैश यंग मैन. व्हाट इज ब्रैश? ब्रैश का मतलब होता है एरोगेंट, रूड. तो हमें डायरेक्टली वर्ड गिवन है एरोगेंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम. और वैसे भी बाकी तीनों ऑप्शंस ये पॉजिटिव है. हैंडसम, पोलाइट, काइंड. जो वर्ड एरोगेंट है वो बिल्कुल अलग है, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. मेनी स्नेक्स आर इनोकुअस. व्हाट इज इनोकुअस? जो चीज आपको हार्म ना कर सके, जिसका कोई फर्क ही ना पड़े, तो समथिंग दैट इज हार्मलेस. नेक्स्ट, वुड यू प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक. रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना. सो डायरेक्टली गिवन है हमें करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट, he is notorious for his voracious appetite. जो ये वर्ड voracious है ये बहुत लोग यूज करते हैं. she is a voracious reader ऐसे कर करके. तो voracious का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जिसकी बहुत बड़ी एपेटाइट हो, जिसको कुछ चाहिए लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट में. तो इसका डायरेक्टली वर्ड मेरे पास क्या है? ग्लटनस, जिसका मतलब है जिसको बहुत भूख रहती है. ठीक है, अभी देखो बाकी वर्ड्स देखो. एक्यूट का मतलब शॉर्ट लिव्ड, हॉटी का मतलब कंसीट, वैनिटी. स्ट्रॉन्ग का आप लोगों को पता ही है, स्टर्डी सिनोनियम है. नेक्स्ट, फिफ्थ, रिच पीपल ऑफन हैव साइकोफैंस. साइकोफैंस क्या होते हैं? फ्लैटरर्स. ओके, इसमें एक वर्ड गिवन है सेडिस्ट. सेडिस्ट का मतलब क्या है? कोई इंसान जिसको मजा आए आपको दुख पहुंचाकर. नेक्स्ट, द ग्रेजुएट मस्ट फाइंड देयर ओन नीशे इन द सोसाइटी. व्हाट इज नीशे? नीशे इज योर पोजीशन. क्लियर एवरीवन? आगे देखते हैं हम. द बुक इज सेलिंग बिकॉज ऑफ लिम्पिड स्टाइल ऑफ राइटिंग. लिम्पिड स्टाइल क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो और बहुत सिंपल तरह से आपको दी गई हो. सो वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट, ही इज अ मैन हु फ्लॉन्ट्स हिज वेल्थ. फ्लॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? टू शो ऑफ. तो यहां पर डायरेक्टली वर्ड गिवन है. नेक्स्ट, टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीरीज विद अ ग्रेट फर्वर. अब फर्वर का मतलब क्या होता है? वाइटैलिटी, विगर, बहुत एक्साइटमेंट के साथ. तो वर्ड क्या हो जाएगा? ज़ील. नेक्स्ट, द फाइडेलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स इज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी. ओके, कि कोई भी चीज पर तुम कितना डिपेंड कर सकते हो. सो द एट्रीब्यूट ऑफ डिपेंडेबिलिटी इज फाइडेलिटी. अब आगे देखते हैं हम हमारे एंटोनियम्स. ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ वन्स रेप्यूटेशन वन शुड नॉट अवॉइड ऑस्टिनेशन while entertaining friends. One should avoid ostination while entertaining friends. Ostination का मतलब क्या होता है? जब हम pretend करते हैं. So pretension, pretense is ostination. इसका direct antonium क्या हो जाएगा मेरा? Simplicity. Next, she used to disparage. Disparage का मतलब क्या होता है? It is a negative word which means किसी को belittle करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना. What are the synonyms of the word disparage?
बिलिटल, विलीफाई, ओके, और ये तीनों वर्ड्स पेपर में बार बार आए हैं, ठीक है। तो डिस्पराज का मतलब क्या होता है? बिलिटल। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेस करना किसी को, राइट। अगला वर्ड देखते हैं, ऑफ ऑल द कंपेनियंस ऑफ आर जॉयस एसेंट। देखो अब यहां पर ना इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आपको होमोफोन्स में भी आ सकते हैं, जैसे वर्ड एसेंट है, इसका और वर्ड क्या होते हैं? ACCENT, एक्सेंट, जिसका मतलब होता है आपके बोलने का तरीका। एक और वर्ड होता है एसेंट, ASSENT, मतलब हामी देना, मतलब एग्री करना किसी भी चीज से, ठीक है। सो देयर वर ओनली द टू ऑफ अस लेफ्ट। सो एसेंट का मतलब एक तो होता है एक्सेंट, बोलने का तरीका, एक होता है एसेंट, आर्ग्यूमेंट, एक होता है एक्सेंट। हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब। तो असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट मेरे पास गिवन है डिसेंट, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोबारा मुझे होमोफोन गिवन है, ये वर्ड क्या है? ऑल्टरकेशन, इसका होमोफोन क्या है? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अ नॉइजी डिसएग्रीमेंट, जहां पर बहुत गंदी लड़ाई हो, ठीक है। अब ऑल्टरकेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंसोनेंस इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ही इज अ वेरी टिमिड पर्सन। टिमिड मतलब रेटिसेंट, शाय, रिजर्व, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बोल्ड। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है ड्रेरी। अब इट वॉज अ वेरी ड्रेरी डे। ड्रेरी का मतलब क्या होता है? ड्रेरी का मतलब होता है वेरी डल, बोरिंग, टायरिंग डे, राइट। सो अब उसका ऑपोजिट डायरेक्टली मेरे पास क्या हो जाएगा? डल, बोरिंग का ब्राइट। नेक्स्ट, द डिसीजन वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ हिम। डिलेड का मतलब क्या होता है? लेट कर देना, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट डायरेक्टली मुझे देखो वर्ड गिवन है एक्सपेडिटेड, ये लास्ट ईयर भी पेपर में आया है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक हैपन थिंग्स क्विकली, जल्दी जल्दी चीजों को करवाना, राइट। नेक्स्ट, द ड्रग विल हैव परनिशियस इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। परनिशियस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड भी पेपर में बहुत पहले, मतलब 2019 के पेपर में सीडीएस में और 2021 में एनडीए में आया है। परनिशियस का मतलब क्या होता है? परनिशियस का मतलब होता है वेरी डेवास्टेटिंग, जो चीज आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर विनियस तो इसका डायरेक्टली सिनोनियम है, इसका मेरे पास ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। नेक्स्ट, द चेसेस प्लेयर्स एक्यूमेन लेफ्ट हिज ओपोनेंट डैश। अब वर्ड मेरे पास क्या है? एक्यूमेन, ठीक है। तो एक्यूमेन यहां पर बिविल्डर्ड वर्ड है, आगे ओपोनेंट बिविल्डर्ड। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, आपको इसमें एंटोनियम ही बताना है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एक्यूमेन मतलब योर इंटेलिजेंस, विट, सो इसका ऑपोजिट इग्नोरेंस। नेक्स्ट, द वर्ड ऑफ पॉपुलर म्यूजिक इज नोटोरियसली फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, समथिंग दैट इज वैसिलेटिंग। अ वर्ड, द वर्ड वैसिलेटिंग हैज कम इन योर पेपर बिफोर, सो इसका डायरेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, राइट। अब आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस गिवन थे, ठीक है। तो मेरा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड इट वॉज नॉट क्वाइट राइट फॉर, it was not quite right for the mother to leave little children on their own. So option B is correct over here. Next, 22. In 22 you have S1 S6 and I have already told you कैसे करते हैं हम इनको solve. पहले हम S1 पढ़ते हैं, beginning statement, then we read S6, the final statement, और उसके बाद हमारे पास PQRS होते हैं। तो हम क्या करते हैं? PQRS में से किसी एक को पहले हम अटैच करते हैं S1 से, फिर एक को करते हैं S6 से, और कोई भी दो को साथ में अटैच करते हैं, तो आंसर निकल आता है। तो 22 का द आंसर दैट आई हैव इज ऑप्शन नंबर बी, PSQR। नेक्स्ट, 23rd क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 24th का आंसर है मेरे पास ऑप्शन ए। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में तो यू कैन कॉमेंट डाउन, we'll get back to you and tell you a proper solution, proper way of doing it. But these questions I have already solved in one of the videos, so you can go back and look at that video how to do it and what is the major reasoning behind solving it. Next question at 25.
25th का मेरे पास आंसर है ऑप्शन क्यू. नेक्स्ट ऑप्शन सी विच इज QSRP. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, पहले तुम्हें क्या गिवन थे, वर्ड्स गिवन थे. अब तुम्हें यहां पर प्रॉपर क्या गिवन है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस गिवन है. सो यहां पर हमें ध्यान रखना है हम कैसे कर रहे हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. प्राइमरी क्लॉज हमेशा पहले आता है, सेकेंडरी क्लॉज हमेशा बाद में आता है. ठीक है, चलो इसका देखते हैं 26 का. 26 का द ऑप्शन इज QSRP, which is option number A. Next 27. 27th का the answer is option number C, which is RQPS. Next question number 28. Question number 28 का आंसर है ऑप्शन C, which is QSRP. Next 29. 29 का आंसर है ऑप्शन B, which is RQPS. Next question number 30. Question number 30 का आंसर है ऑप्शन C, which is QRSP. अब आते हैं हम अपने fill in the blanks पर और हम ध्यान से देखेंगे हमने कैसे सॉल्व करना है ये. सबसे पहले हम एक एक वर्ड देखेंगे क्या मतलब होता है. The little girl was knocked down by a speeding car and she lost her. देखो ये चारों वर्ड्स हमें होमोफोन्स गिवन है. कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, योर इनर एबिलिटी टू जज whether it is right or wrong, your inner voice. What is conscious? Aware. What is conscientious? It is an attribute which means honesty. Next, the little girl was knocked down by a speeding car. Next, and she lost her consciousness. Option D. They have had to put dash the football match because of snow. तो यहां पर वर्ड होना चाहिए put off, because it means to postpone. Next, she found a few good cards in a shop and she bought dash cards last night. Plural है cards, तो plural के लिए क्या यूज करेंगे, that यूज नहीं कर सकते, this यूज नहीं कर सकते, them तो pronoun है वो भी यूज नहीं कर सकते, क्या करेंगे फिर, those. Next, 10 miles. The same logic of noun that we have done in the class. Whenever a plural noun which is considered a unit of measurement, when it is talking about length, weight, height, money, that plural noun should be considered a single unit, and that is why it should be followed by a singular verb. So 10 miles is a long way to walk. Next, the mechanic dashed the vehicle since this morning. Since आ गया है तो क्या लगना चाहिए, या फिर तो इसके अंदर होना चाहिए मेरे पास पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन दिस मॉर्निंग है, दिस मॉर्निंग का मतलब रिसेंटली हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो हैज बीन रिपेयरिंग. अब आगे आता है कॉम्प्रिहेंशन. कुछ बच्चों को लास्ट पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम थी. सो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग एंड गोइंग अहेड विद कॉम्प्रिहेंशन? You first have to read the questions and then you have to read the passage. See, you do not have 1 to 2 hours in your paper to solve comprehension. You get limited time and you should use it judiciously. तो पहले हम questions पढ़ेंगे, हम अपने आप को बताएंगे कि हमें कौन से questions के answers ढूंढने हैं और फिर हम आगे जाएंगे. तो देखो, the opening sentence of the passage implies that the aim of writing a book is, so the answer of it is to propagate the ideology of the author, because it's written here not to carry it merely but to perpetuate it. Next, which of the following would be the most suitable title for the passage? Contribution of an author? No, because in it we are more talking about the book. Aim of writing a book? इसमें तो contents भी given है. Next, book the source of knowledge? Author के बारे में भी given है. नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है ऑप्शन नंबर डी, विच इज राइटर्स एंड देयर बुक्स. इसमें बुक्स के बारे में नॉलेज पोर्ट नहीं पता चल रहा है, तो चारों में से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 38. अकॉर्डिंग टू द राइटर, अ पर्सन इज इम्पेल्ड टू राइट अ बुक बिकॉज व्हाट इज द रीजन? इट्स रीजन इज ही डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, एज इट इज मेंशन्ड देयर टू, कि कुछ नया डिस्कवर कर लिया है, कुछ सच और अच्छा जिसको अब वो कन्वे करना चाहते हैं एक अलग तरीके से. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यू हैव टू टेल व्हिच वन ऑफ देम इज करेक्ट. अ बुक इज मेंट टू परपेचुएट द ट्रेडिशन. इज इट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन? टेल मी दिस पर्टिकुलरली. आर वी एनीवेयर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन? नो. सो नॉट ट्रेडिशन बट
a voice. Okay, not particularly tradition, so not correct. A book is the penetrating sight typical of the author. This is correct, so option B is correct. Next, a book is not, book क्या नहीं है, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है, एक इनोवेटिव क्रिएशन भी है, एक एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर एक रिवीलिंग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ रिवील कर सकता है नया। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, किसी की सच्चाई सामने लाना। कुछ ऐसे द्वेष वाले रीजंस के लिए तो नहीं लिखी जाती है मेजरली बुक, जैसे इसमें बताया गया, तो इसमें मैं बी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, अब ए और सी में से चूज करना है, तो समथिंग दैट इज मोर नेगेटिव, व्हाट इज दैट टर्म, एक्सपोजिंग, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पॉटिंग द एरर्स की। ठीक है, ये बहुत इजी थे और जो पहले पेपर में आ चुका है उससे रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं there are a number of people of every class and nationality. अब सबसे पहले मैंने पढ़ा ये, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट देखूंगी। सब्जेक्ट में क्या है, अ नंबर ऑफ पीपल। आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, wherever you have a number of any subject, so with it you are going to use a plural verb, right? द नंबर के साथ अगर होगा तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी, यहां पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो देखो, देर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स, यहाँ पर जो वर्ड डाउट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर है, तो ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ डाउट होना चाहिए था। नेक्स्ट, द सडन चेंज ऑफ प्लेस अफेक्टेड हर हेल्थ, ऑफ प्लेस या इन प्लेस, प्रेपोजिशन की गलती। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड, वॉज सीम्ड हम कहाँ यूज करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में बताया था मैंने, तो यहां पर सिर्फ सीम्ड आना चाहिए, वॉज सीम्ड नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग, यहाँ पर फेलिंग की जगह वर्ब की जगह नाउन होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था यहाँ, फेलियर, राइट। नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन टैग क्लास में डिस्कस किए, शी सैंग वेरी वेल, सो पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कौन सा टेंस है यहाँ, सिंपल पास्ट टेंस है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब मैं अपनी ऐड कर दूंगी, तो इजंट की जगह पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए। पास्ट है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं क्या यूज करती हूँ, डिड। डिड का नेगेटिव क्या, डिडंट। इट, शी सैंग, अब यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, शी है, लड़की है, तो इट कैसे आ गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिडंट शी। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े, जिस हिसाब से आप लोगों को ग्रामर पढ़ाई गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशली स्पॉटिंग द एरर, आपको सब्जेक्ट पढ़ते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये कहां से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से है, ताकि आप क्लासिफाई कर सके रूल्स को और यूज कर सके। वन ऑफ द मेंबर्स, कौन सा रूल यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है। आगे मेरे पास कैसी वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, चलो पास्ट में दे दी। डाउट इफ, देखो, या फिर तो मैं बोलूंगी एक्सप्रेस्ड इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट, या फिर मैं बोलूंगी डाउट एक्सप्रेस डाउट द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट। ये दोनों वर्ड इकट्ठे कैसे आ गए, तो दैट इज द मिस्टेक हियर। नेक्स्ट 47, ये हमारा क्वेश्चन कहां से आया है, कंडीशनल सेंटेंसेस से। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है ये, सेकंड। अगर मैं ख्याली पुलाव की बात करती हूं जहां पर आउटकम हो ही नहीं सकता है पॉसिबल, तो वहां क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं इफ के साथ, और फिर आगे क्या यूज करते हैं, मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो अब, इफ आई वुड बी अ मिलियनेयर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग, आई वुड नॉट बी, यहाँ मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सिंपल पास्ट यूज हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर पास्ट यूज करना है, तो इफ आई वर अ मिलियनेयर। नेक्स्ट, द बॉक्स इज नॉट वेरी हैवी, एनीवन कैन लिफ्ट इट, कैन दे। अब देखो, ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन टैग्स में ये दूसरी स्टेटमेंट के बाद आया है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अब देखो, यहाँ पर एबिलिटी की बात हुई है, पहली बात तो एनीवन कैन लिफ्ट इट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो पहली बात तो यहाँ नॉट लगना चाहिए। यहाँ एबिलिटी है कैन, ठीक है, तो यहाँ पर कैन ठीक है, तो यहाँ पर कांट नहीं होना चाहिए था, कैन के बाद नेगेटिव लग जाता, तो यहाँ पर हो जाता कांट।
दे ठीक है, एनीवन के लिए दे यूज कर दिया है, राइट। अब देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने बताया था जो वर्ड एनी होता है वो सिंगुलर होता है और वन भी सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं ना, तो जब हम थिंक, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तब तो इट ही लगता है, लेकिन एवरीवन, समवन, एनीवन, इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन लगेगा क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम वर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, इसमें कोई मिस्टेक? ऑल द प्लेयर्स ठीक है, एक्सेप्ट सैम, वर ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सही लगी है, प्रेजेंट भी ठीक है, ऑन द ग्राउंड, सो नो एरर। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इन द ग्राउंड क्यों नहीं होगा? ये भी एक रीजन रहता है, ऑन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, यहां पर ऑन द ग्राउंड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, आवर प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑफन ऑन द नीड, मैंने ये पहले भी बताया है, अब भी दोबारा बता रही हूं, इससे पहले भी पेपर में था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ना हम पर्टिकुलरली प्रेपोजिशंस यूज नहीं करते हैं, जैसे जो वर्ड एम्फसाइज है, इसके बाद मैं ऑन यूज नहीं करूंगी, और जो वर्ड ऑफन होता है वो पहले यूज किया जाता है। Our principal often emphasizes the need for a lot of practice. So option C is incorrect over here. समझ में आया सभी को ये पेपर? अगर किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, you can put it in the comment section. ये 50 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, they were not at all very tough. इसमें से आप 30 to 35 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है पेपर में, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। अभी देखो एक हफ्ता रह गया है, सो इट्स द टाइम फॉर यू टू एनालाइज कि आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। जुडिशियसली यूज करो इस अपने एक हफ्ते को एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन। वी आर कमिंग लाइव ऑन 21st टू प्रोवाइड यू पीपल सॉल्यूशंस, ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सके CDS 1 2024 और NDA 1 2024 के एग्जाम के लिए, सो दैट यू कैन बी श्योर और आप अपनी आगे की प्रिपरेशन इंटरव्यू SSB के लिए स्टार्ट कर सके। दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।